गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका है चैप्टर नंबर 3 तारो रिवॉर्ड का। तो तारो रिवॉर्ड का करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं आगे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तारो क्यों आपका दौड़ते हुए उस स्ट्रीम के डायरेक्शन में गया। तो तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तारो जो है दौड़ते हुए डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम किस लिए गया, बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा था। सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। और दूसरी बात ये भी थी कि उसने कभी भी उस एरिया में कभी भी साउंड नहीं सुना था कि वाटर के गिरने का उस एरिया में, इसीलिए वो देखना ये भी चाहता था कि क्या गिर रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड तारो फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। तारो के फादर ने अपनी खुशी किस तरह से दिखाई जब वो शेक पीता है। तो आपका तो शेक गिव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन। शेक जब पिया वो उसका बूढ़ा पिता, तो उसको गर्मी हुई शरीर में और उसको एनर्जी मिली। तारो फादर स्टॉप शिवरिंग स्टार्ट डांसिंग। तारो के फादर जो थे कांपना छोड़ दिए, मतलब बंद हो गया उनका, वो डांसिंग करने लगे। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस। इस तरीके से उन्होंने अपनी हैप्पीनेस दिखाई आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर वाटर। वाटरफॉल केवल तारो को ही शेक देता था और दूसरों को पानी क्यों देता था, इसका आंसर लिखिए आपका। तो द वाटरफॉल ऑब्लाइज्ड तारो एंड चेंज वाटर इनटू शेक। जो वाटरफॉल था वो तारो से काफी ज्यादा ऑब्लाइज हो गया था, मतलब उसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया उसके कंडीशन देख के, तो उसने वाटर को शेक में बदल दिया था। द रीजन वॉज दैट ही वॉज थॉटफुल सन। वो काफी रीजन ये भी था कि वो एक सोचते विचारने वाला अच्छा बेटा था। ही सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली। वो अपने पिता को काफी सिंसियरली से क्या करता, सर्व करता, सेवा करता था। शेक वॉज द रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। शेक जो था वो इनाम था जो वाटरफॉल ने उसकी अच्छाई के लिए दिया था आपका। अदर पीपुल वेयर जस्ट की थी, जबकि दूसरे लोग काफी ज्यादा के ग्रीडी थे, लालची थे। सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर। इसीलिए उन्हें केवल प्लेन वाटर मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विलेजर वांट टू ड्रॉन तारो। विलेजर्स क्यों तारो को डुबोना चाहते थे आपका पानी में। तो विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट शेक। जो विलेजर्स थे वो गांव वाले आपके जाते वाटरफॉल में शेक लेने के लिए, लेकिन बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। लेकिन उन्हें केवल प्लेन कोल्ड वाटर मिलता है। They thought that तारो has tricked them. वे सोचते कि तारो ने उन्हें क्या ट्रिक किया, ट्रिक मतलब बेवकूफ बनाया है। So they looked for तारो to punish him. तो वो तारो को ढूंढने लगते ताकि तारो क्या कर सके, सजा दे सके आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, why did the emperor reward तारो। emperor राजा ने इनाम क्यों दिया तारो को। तो द एम्परर ऑफ जापान रिवार्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। एम्परर जो जापान का था तारो को इसलिए रिवार्ड दिया क्योंकि वह एक अच्छा और दयालु था, बेटा था अपने माता पिता के प्रति। दिस वॉज एम्परर वे टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एंड ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। एम्परर इस तरीके से सारे बच्चों को उत्साहित करना चाहता था कि वो अपने माता पिता का सम्मान कर उनकी बात माने और उनकी सेवा करे। इसी वजह से वो तारो को क्या करता है, रिवॉर्ड आपका देता है आपका। अब बी क्वेश्चन है, मार्क द राइट आइटम, मतलब सही पर निशान लगाओ। तो पहला दिया है, तारो अर्न वेरी लिटिल। तो तारो अर्न क्या कमाता था, बहुत लिटिल मनी, बिकॉज क्योंकि पहला है आपका, ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ। वो वर्क हार्ड नहीं करता था, या द विलेज डिड नॉट नीड वाटर। विलेजर्स को वुड की जरूरत नहीं थी, या द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो। जो प्राइस वुड का था वो काफी कम था, इसी वजह से उसको ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। दूसरा है, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो कैसे डिसाइड करता है कि उसे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, तो क्यों डिसाइड करता है कि वो एक्स्ट्रा मनी क्या करेगा, कमाएगा। अर्न मतलब कमाएगा आपका। इसलिए वो डिसाइड करता है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, ताकि वो अपने पिता के लिए, बूढ़े पिता के लिए शेक खरीद सके। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो और भी एक्स्ट्रा कमाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, द नेबर लेफ्ट तारो हट इन द हरी बिकॉज। जो पड़ोसी थी तारो का घर छोड़ के क्यों जल्दी में भागती है आपका, क्योंकि शी वाज एस्टोनिश्ड टू हियर तारो स्टोरी। क्योंकि वो आश्चर्यचकित थी क्या तारो की कहानी सुन के, और वह पूरे विलेजर्स को भी बताना चाहती थी, इसीलिए।
तो चलिए चलते हैं आगे आपका एक्सरसाइज जो है चैप्टर का उसे करने के लिए। तो बी क्वेश्चन जो है आपका बी वाला, बी का फर्स्ट पढ़ते हैं। दिया है दिस मेड तारो सैडर देन एवर। तो ये चीज जो है तारो को क्या है, ये बात जो है आपको ज्यादा दुखी बनाती, कौन सी बात थी? तो इसका आंसर है तारो इनएबिलिटी टू बाई एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर। तारो असमर्थ था अपने पिता के लिए महंगा शेक खरीदने के लिए। ये बात सोच के तारो काफी दुखी हो जाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि दिस सैड द एम्परर। ये जो एम्परर द्वारा कहा गया कि आपका इंकरेज करने के लिए लोगों को, मतलब बच्चों को आपका क्या क्या ऑनर किया गया और ओबे करते हैं, जो अपने बच्चों को ओबे करते हैं अपने पेरेंट्स की बातों को। तो एम्परर ने क्या किया था? तो एम्परर ने रिवॉर्ड दिया था आपका तारो को गोल्ड, और उसके नाम पे फाउंडेशन का नाम रखा था। ठीक है, तो ये उसने एम्परर ने तारो के लिए किया था, इससे और भी लोग क्या सके, बच्चे इंकरेज हो सके आपका। अब यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं, पेयर्स में अरेंज करना है आपको। तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है आपका, जैसे सैड का बैड होगा, चॉप का स्टॉप, लास्ट का फर्स्ट, वैक्स का एक्स, कुड का वुड, साउंड का राउंड और वे का डे। ये सारे वर्ड आपको राइम्स की तरह आपका अरेंज करना है। तो मैंने कर दिया है, ये आपका आंसर है आपका। अब चलते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पे। जो भरना है आपका वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, और आपको उसी के हिसाब से आपको भरना है। आपका स्टोरी का लिखा है। तो अ डैश वुड कटर लीव ऑन ए डैश हिल साइड। तो एक यंग वुड कटर आपका रहता था एक लोनली हिल साइड पे, मतलब जो काफी सुनसान जगह था, किला, वहां रहता था आपका। ही वॉज अ डैश सन, मतलब वो थॉटफुल सन था, बहुत सोचता था अपने माता पिता के बारे में। ठीक है, हु वर्कड डैश बट अर्न डैश मनी, मतलब वह काम तो हार्ड करता था, काफी ज्यादा मेहनत करता, लेकिन लिटिल मनी, कुछ कम ही पैसे पाता था। वन डे ही शॉ डैश वाटरफॉल हिडन बिहाइंड इट। तो वो एक दिन क्या देखा, एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखा आपका। ठीक है, झरना देखा। ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डैश। तो वो वाटर को टेस्ट किया और क्या पाया कि वो डिलीशियस है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट है आपका। अब यहाँ दिया है दूसरा, फाइंड दीज वर्ड इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इस वर्ड को पाइए, स्टोरी में ढूंढिए और वो क्या ब्लैंक्स को भरिए। तो दिस मेड तारो डैश देने वर। तो तारो को ये बना दे क्या, शैडर आपका होगा आपका। He decided to work harder than before, मतलब पहले से ज्यादा काम करने के बारे में सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जंप आउट ऑफ बट अर्लियर देन यूजुअल, मतलब अगले सुबह जो ज्यादा जल्दी उठ गया आपका काम करने के। He began to chop even faster, वह और भी तेज लकड़ी काटने लगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, मतलब तारो अगली सुबह और भी जल्दी उठा और भी ज्यादा काम करने लगा आपका, ताकि वो अपने माता पिता की सेवा कर सके। अब आगे दिया है यहाँ पे आपको जो है टीचर्स स्पीक, आपके जो टीचर विल स्पीक द वर्ड गिवन बिलो। आपको जो है टीचर आपके बोलेंगे वर्ड्स गिवन बिलो और राइट अगेंस्ट टू वर्ड्स दैट राइम्स। उसके हिसाब से आपको राइमिंग वर्ड लिखना है, जैसे बेड, शेड, लेड, वैक्स, एक्स, फैक्स, फास्ट, लास्ट, कास्ट, चॉप, कॉप, स्लॉप, यंग का, एमोंग, टंग। ठीक है, ये सारे वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स है आपके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ये आपका क्या खत्म होता है। तो आज के लिए इतना है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।